क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी एक भागती हुई ट्रेन की तरह है और आप बस उसमें सवार हैं, बिना ये जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन क्या होगा अगर हम एक पल के लिए रुकें, सांस लें और इस पल को पूरी तरह जी लें? दोस्तों, यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का जादू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून और खुशी पा सकते हैं। ये किताब है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिच नाथ हान। तो चलिए इस सुकून भरे सफर को शुरू करते हैं। थिच नाथ हान एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, शांति कार्यकर्ता और लेखक है। वियतनाम में जन्मे थिच नाथ हान ने अपनी जिंदगी लोगों को सिखाने में बिताई कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में शांति और जागरूकता ला सकते हैं। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सचेतनता यानी माइंडफुलनेस कोई जटिल अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने की कला है। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने दिमाग को वर्तमान में लाएं, तो हमारी चिंताएं कम हो सकती हैं और हम अपनी जिंदगी को गहरे सुकून और खुशी के साथ जी सकते हैं। वर्तमान में जीने की कला, सचेतनता। दोस्तों, क्या आपने कभी जिंदगी की उस भागदौड़ में खुद को खोया हुआ महसूस किया है? सुबह से रात तक हम काम, जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं और इस सब में वो एक चीज खो जाती है जो सबसे कीमती है, ये पल जो अभी हमारे सामने है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में थिच नाथ हान हमें बताते हैं कि जिंदगी का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। सचेतनता यानी माइंडफुलनेस कोई जटिल ध्यान या अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करने की कला है। चाहे वो एक गहरी सांस लेना हो, सुबह की चाय की चुस्की हो या अपने किसी अपने की मुस्कान को देखना। जब हम अपने दिमाग को वर्तमान में लाते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं, सारा तनाव पिघल जाता है और हम अपने दिल में एक गहरा सुकून और सच्ची खुशी महसूस करते हैं। जरा सोचिए, हम कितनी बार अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, क्या होगा अगर मैं ये काम न कर पाया। लेकिन सच तो ये है कि न अतीत हमारे पास है, न भविष्य हमारे कंट्रोल में। हमारे पास है तो बस ये पल, ये अभी, और अगर हम इसे पूरी तरह जी ले तो हमारी जिंदगी एक चमत्कार बन सकती है। ये बात इतनी गहरी और खूबसूरत है कि अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर दिन एक नई खुशी का तोहफा बन सकता है। चलिए इस सचेतनता की ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको इस पल को जीने की प्रेरणा देंगी। राहुल एक बिजनेसमैन था जिसकी जिंदगी एक रेस की तरह थी। सुबह से रात तक वो मीटिंग्स, फोन कॉल्स और डेडलाइंस के जाल में उलझा रहता। उसका दिमाग हमेशा कहीं न कहीं भागता रहता था, कभी अगले प्रोजेक्ट की चिंता तो कभी बिजनेस के नफे नुकसान का हिसाब। लेकिन इस भागदौड़ में वो कुछ खो रहा था और उसे इसका एहसास तब हुआ जब उसकी 5 साल की बेटी मिया ने उससे एक मासूम सवाल पूछा। एक शाम जब राहुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, मिया उसके पास आई और बोली, पापा, आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? आप तो हमेशा फोन या कंप्यूटर में रहते हैं। राहुल का दिल जैसे पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ वक्त तो बिता रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो फोन पर होता या अपने काम की चिंताओं में खोया रहता। उसी रात राहुल की नजर अपनी किताबों की अलमारी में पड़ी और उसने द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस उठाई। उसने पढ़ा कि सचेतनता का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ हर पल को सचेत होकर जिएगा। अगले दिन वो मिया को पार्क ले गया। इस बार उसने अपना फोन बंद रखा। उसने मिया की हर हंसी को, उसके छोटे छोटे सवालों को और उसकी चमकती आंखों को दिल से महसूस किया।
जब मिया झूले पर हंस रही थी। राहुल ने उस पल को पूरी तरह जिया। उसे ऐसा सुकून मिला जो उसे सालों बाद महसूस हुआ। उस दिन के बाद राहुल ने अपने हर काम में सचेतनता लाने की कोशिश शुरू की। चाहे वो मीटिंग में हो या अपने परिवार के साथ, वो अपने दिमाग को वर्तमान में लाने की प्रैक्टिस करता। आज राहुल की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल है। वो कहता है, मिया की हंसी ने मुझे सिखाया कि असली खुशी इस पल में है। शालिनी एक स्कूल टीचर थी जिसकी जिंदगी बच्चों, स्कूल और घर की जिम्मेदारियों में बीतती थी। हर सुबह वो जल्दबाजी में उठती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और खुद को तैयार करके स्कूल भागती। इस भागदौड़ में शालिनी का दिमाग हमेशा या तो अतीत की बातों में उलझा रहता, कल मैंने वो काम क्यों नहीं किया, या भविष्य की चिंताओं में क्या मैं आज की क्लास अच्छे से ले पाऊंगी। लेकिन इस सब में वो अपने लिए, अपने सुकून के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती थी। एक दिन शालिनी की सहेली ने उसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की बात बताई। शालिनी ने किताब पढ़ी और वर्तमान में जीने की बात उसके दिल को छू गई। उसे थिच नाथ हान का वो विचार बहुत पसंद आया कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी सचेतनता ला सकते हैं। शालिनी ने फैसला किया कि वो अपनी सुबह की चाय को सचेत होकर पिएगी। अगली सुबह उसने जल्दबाजी छोड़ दी। वो शांत बैठी, अपनी चाय का मग हाथ में लिया और उसकी गर्माहट को महसूस किया। उसने चाय की खुशबू को गहरी सांस के साथ लिया और हर चुस्की को धीरे धीरे पिया। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां पंछी चहक रहे थे और उस पल को पूरी तरह जिया। शालिनी को ऐसा लगा जैसे वो सालों बाद अपने लिए जी रही हो। उस छोटे से पल ने उसे इतना सुकून दिया कि उसने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया। धीरे धीरे शालिनी ने अपने दूसरे कामों में भी सचेतनता लानी शुरू की। बच्चों को प्यार से स्कूल तैयार करना, क्लास में स्टूडेंट्स की बातें ध्यान से सुनना। उसका तनाव कम हुआ और वो पहले से ज्यादा खुश और हल्का महसूस करने लगी। शालिनी कहती है, मेरी चाय की चुस्की ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली स्वाद इस पल में है। दोस्तों, राहुल और शालिनी की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा ये पल है जो अभी हमारे सामने है, लेकिन हम इसे अतीत या भविष्य के बोझ तले दबा देते हैं। थिच नाथ हान हमें याद दिलाते हैं कि सचेतनता कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बस अपने दिमाग को वर्तमान में लाने की आदत है। चाहे वो अपने बच्चे की हंसी हो, चाय की गर्माहट हो या सैर करते वक्त हवा का स्पर्श, हर पल में एक चमत्कार छुपा है। हर बार जब आपका दिमाग भटकने लगे, रुके, एक गहरी सांस ले, अपने आसपास देखें, इस पल को महसूस करें, पूछें, मैं अभी क्या देख रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग को वर्तमान में लाएगा और आपके दिल को सुकून देगा। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने हर पल को पूरी तरह जिए, अपने दिमाग को इस पल का दोस्त बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक सुकून भरे चमत्कार में बदल जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी एक भागती हुई ट्रेन की तरह है और आप बस उसमें सवार हैं, बिना ये जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन क्या होगा अगर हम एक पल के लिए रुकें, सांस लें और इस पल को पूरी तरह जी लें? दोस्तों, यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का जादू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून और खुशी पा सकते हैं। ये किताब है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिच नाथ हान। तो चलिए इस सुकून भरे सफर को शुरू करते हैं। थिच नाथ हान एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, शांति कार्यकर्ता और लेखक हैं। वियतनाम में जन्मे थिच नाथ हान ने अपनी जिंदगी लोगों को सिखाने में बिताई कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में शांति और जागरूकता ला सकते हैं।
द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सचेतनता यानी माइंडफुलनेस कोई जटिल अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने की कला है। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने दिमाग को वर्तमान में लाएं, तो हमारी चिंताएं कम हो सकती हैं और हम अपनी जिंदगी को गहरे सुकून और खुशी के साथ जी सकते हैं। वर्तमान में जीने की कला, सचेतनता। दोस्तों, क्या आपने कभी जिंदगी की उस भागदौड़ में खुद को खोया हुआ महसूस किया है? सुबह से रात तक हम काम, जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं और इस सब में वो एक चीज खो जाती है जो सबसे कीमती है, ये पल जो अभी हमारे सामने है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में थिच नाथ हान हमें बताते हैं कि जिंदगी का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। सचेतनता यानी माइंडफुलनेस कोई जटिल ध्यान या अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करने की कला है। चाहे वो एक गहरी सांस लेना हो, सुबह की चाय की चुस्की हो या अपने किसी अपने की मुस्कान को देखना। जब हम अपने दिमाग को वर्तमान में लाते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारा तनाव पिघल जाता है और हम अपने दिल में एक गहरा सुकून और सच्ची खुशी महसूस करते हैं। जरा सोचिए, हम कितनी बार अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, क्या होगा अगर मैं ये काम न कर पाया। लेकिन सच तो ये है कि न अतीत हमारे पास है, न भविष्य हमारे कंट्रोल में। हमारे पास है तो बस ये पल, ये अभी, और अगर हम इसे पूरी तरह जी ले तो हमारी जिंदगी एक चमत्कार बन सकती है। ये बात इतनी गहरी और खूबसूरत है कि अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर दिन एक नई खुशी का तोहफा बन सकता है। चलिए इस सचेतनता की ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको इस पल को जीने की प्रेरणा देंगी। राहुल एक बिजनेसमैन था जिसकी जिंदगी एक रेस की तरह थी। सुबह से रात तक वो मीटिंग्स, फोन कॉल्स और डेडलाइंस के जाल में उलझा रहता। उसका दिमाग हमेशा कहीं न कहीं भागता रहता था, कभी अगले प्रोजेक्ट की चिंता तो कभी बिजनेस के नफे नुकसान का हिसाब। लेकिन इस भागदौड़ में वो कुछ खो रहा था और उसे इसका एहसास तब हुआ जब उसकी 5 साल की बेटी मिया ने उससे एक मासूम सवाल पूछा। एक शाम जब राहुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, मिया उसके पास आई और बोली, पापा, आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? आप तो हमेशा फोन या कंप्यूटर में रहते हैं। राहुल का दिल जैसे पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ वक्त तो बिता रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो फोन पर होता या अपने काम की चिंताओं में खोया रहता। उसी रात राहुल की नजर अपनी किताबों की अलमारी में पड़ी और उसने द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस उठाई। उसने पढ़ा कि सचेतनता का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ हर पल को सचेत होकर जिएगा। अगले दिन वो मिया को पार्क ले गया। इस बार उसने अपना फोन बंद रखा। उसने मिया की हर हंसी को, उसके छोटे छोटे सवालों को और उसकी चमकती आंखों को दिल से महसूस किया। जब मिया झूले पर हंस रही थी, राहुल ने उस पल को पूरी तरह जिया। उसे ऐसा सुकून मिला जो उसे सालों बाद महसूस हुआ। उस दिन के बाद राहुल ने अपने हर काम में सचेतनता लाने की कोशिश शुरू की। चाहे वो मीटिंग में हो या अपने परिवार के साथ, वो अपने दिमाग को वर्तमान में लाने की प्रैक्टिस करता। आज राहुल की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल है। वो कहता है, मिया की हंसी ने मुझे सिखाया कि असली खुशी इस पल में है। शालिनी एक स्कूल टीचर थी जिसकी जिंदगी बच्चों, स्कूल और घर की जिम्मेदारियों में बीतती थी। हर सुबह वो जल्दबाजी में उठती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और खुद को तैयार करके स्कूल भागती। इस भागदौड़ में शालिनी का दिमाग हमेशा या तो अतीत की बातों में उलझा रहता, कल मैंने वो काम क्यों नहीं किया, या भविष्य की चिंताओं में, क्या मैं आज की क्लास अच्छे से ले पाऊंगी। लेकिन इस सब में वो अपने लिए, अपने सुकून के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती थी। एक दिन शालिनी की सहेली ने उसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की बात बताई।
शालिनी ने किताब पढ़ी और वर्तमान में जीने की बात उसके दिल को छू गई। उसे थिच नाथ हान का वो विचार बहुत पसंद आया कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी सचेतनता ला सकते हैं। शालिनी ने फैसला किया कि वो अपनी सुबह की चाय को सचेत होकर पिएगी। अगली सुबह उसने जल्दबाजी छोड़ दी। वो शांत बैठी, अपनी चाय का मग हाथ में लिया और उसकी गर्माहट को महसूस किया। उसने चाय की खुशबू को गहरी सांस के साथ लिया और हर चुस्की को धीरे धीरे पिया। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां पंछी चहक रहे थे और उस पल को पूरी तरह जिया। शालिनी को ऐसा लगा जैसे वो सालों बाद अपने लिए जी रही हो। उस छोटे से पल ने उसे इतना सुकून दिया कि उसने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया। धीरे धीरे शालिनी ने अपने दूसरे कामों में भी सचेतनता लानी शुरू की। बच्चों को प्यार से स्कूल तैयार करना, क्लास में स्टूडेंट्स की बातें ध्यान से सुनना। उसका तनाव कम हुआ और वो पहले से ज्यादा खुश और हल्का महसूस करने लगी। शालिनी कहती है, मेरी चाय की चुस्की ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली स्वाद इस पल में है। दोस्तों, राहुल और शालिनी की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा ये पल है जो अभी हमारे सामने है, लेकिन हम इसे अतीत या भविष्य के बोझ तले दबा देते हैं। थिच नाथ हान हमें याद दिलाते हैं कि सचेतनता कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बस अपने दिमाग को वर्तमान में लाने की आदत है। चाहे वो अपने बच्चे की हंसी हो, चाय की गर्माहट हो या सैर करते वक्त हवा का स्पर्श, हर पल में एक चमत्कार छुपा है। हर बार जब आपका दिमाग भटकने लगे, रुके, एक गहरी सांस ले, अपने आसपास देखें, इस पल को महसूस करें। पूछें, मैं अभी क्या देख रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं? ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग को वर्तमान में लाएगा और आपके दिल को सुकून देगा। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने हर पल को पूरी तरह जिए, अपने दिमाग को इस पल का दोस्त बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक सुकून भरे चमत्कार में बदल जाती है। सांस, आपका सुकून का साथी। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी सांस को गौर से महसूस किया है? वो हल्की सी हवा जो हर पल आपके अंदर बाहर आती जाती है, जैसे कोई सच्चा दोस्त जो हमेशा आपके साथ है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में थिच नाथ हान हमें बताते हैं कि हमारी सांस हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। जब हम सचेत होकर सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हमारी सारी चिंताएं और तनाव पिघलने लगते हैं। ये कोई जटिल ध्यान या लंबा अभ्यास नहीं, बल्कि एक सरल सा रास्ता है जो हमें हर पल सुकून दे सकता है। चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हो, ऑफिस में तनावग्रस्त हो या घर पर किसी बात से परेशान हो, बस अपनी सांस पर ध्यान दें। वो आपको वापस वर्तमान में ले आएगी और आपके दिल को एक गहरा सुकून देगी। जरा सोचिए, हमारी सांस हर पल हमारे साथ है, फिर भी हम उसे कितना कम गौर करते हैं। थिच नाथ हान कहते हैं कि अगर हम अपनी सांस को सचेत होकर महसूस करें तो वो हमारे लिए एक जादुई चाबी बन सकती है जो तनाव, चिंता और बेचैनी के ताले को खोल देती है। ये इतनी खूबसूरत और गहरी बात है कि अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारा हर दिन एक नए सुकून और खुशी से भर सकता है। चलिए, इस सांस की ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपनी सांस को गले लगाने की प्रेरणा देंगी। प्रिया एक स्कूल टीचर थी जिसकी जिंदगी एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह थी। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर स्कूल में स्टूडेंट्स की क्लास और शाम को घर की जिम्मेदारियां। इस भागदौड़ में प्रिया हमेशा तनावग्रस्त रहती थी। छोटी छोटी बातें उसे चिड़चिड़ी कर देती थी। कभी कोई स्टूडेंट क्लास में शोर करता तो कभी घर पर बच्चों की शरारतें। उसे लगता था कि ये तनाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। रात को वो थक कर सोती, लेकिन सुबह फिर वही बेचैनी और तनाव। एक दिन प्रिया की सहेली ने उसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की बात बताई। प्रिया ने किताब पढ़ी
और थिच नाथ हान की सांस की माइंडफुलनेस ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने फैसला किया कि वो हर दिन कुछ पल अपनी सांस के लिए निकालेगी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वो 5 मिनट के लिए शांत बैठती। वो बस अपनी सांस पर ध्यान देती, धीरे धीरे सांस अंदर लेती और धीरे धीरे बाहर छोड़ती। जब भी उसे दिन में तनाव महसूस होता, वो रुकती और 10 गहरी सांसें लेती। पहले तो ये उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को फर्क महसूस होने लगा। उसका दिमाग शांत रहने लगा और वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी नहीं होती थी। स्कूल में वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पहले से ज्यादा धैर्य और प्यार से पेश आने लगी। एक दिन उसका एक स्टूडेंट बोला, मैम, आप तो अब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। प्रिया ने हंसकर जवाब दिया, मेरी सांस ने मुझे सिखाया कि सुकून मेरे अंदर ही है। आज प्रिया कहती है, मेरी सांस मेरी ताकत बन गई। जब भी मुझे तनाव घेरता है, मैं बस अपनी सांस को गले लगाती हूँ और सब ठीक हो जाता है। अजय एक डिलीवरी बॉय था जो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दिन भर स्कूटर चलाता था। ट्रैफिक, हॉर्न की आवाजें और ग्राहकों की जल्दबाजी, ये सब अजय के लिए रोज का तनाव था। हर दिन वो घर लौटता तो थकान और चिड़चिड़ापन उसे घेरे रहता। उसे लगता था कि ये तनाव उसकी नौकरी का हिस्सा है और इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। एक दिन अजय का दोस्त उसे अपने घर ले गया, जहां उसने द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की किताब देखी। अजय ने किताब पढ़ी और सांस की माइंडफुलनेस की बात ने उसे झकझोर दिया। उसे समझ आया कि उसका तनाव उसकी जिंदगी को खा रहा था, लेकिन उसकी सांस उसे सुकून दे सकती थी। अजय ने फैसला किया कि वो अपनी सांस को अपना दोस्त बनाएगा। उसने ट्रैफिक में फंसने पर एक नया नियम बनाया। जब भी वो रेड लाइट पर रुकता, वो 5 गहरी सांसें लेता। वो अपनी सांस की गति को महसूस करता और अपने दिमाग को उस पल में लाता। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि ट्रैफिक अब उसे उतना परेशान नहीं करता। वो हॉर्न की आवाजों को नजरअंदाज करना सीख गया और ग्राहकों की जल्दबाजी को भी शांति से हैंडल करने लगा। घर लौटने पर वो पहले की तरह थका हुआ नहीं, बल्कि हल्का और खुश महसूस करता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, अजय, तू तो अब हमेशा हंसता रहता है, क्या बात है? अजय ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मेरी सांस ने मुझे सिखाया कि सुकून मेरे पास ही है। दोस्तों, प्रिया और अजय की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारी सांस हमारा सबसे वफादार दोस्त है, जो हर पल हमारे साथ है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। थिच नाथ हान हमें याद दिलाते हैं कि सांस लेना सिर्फ जीने का तरीका नहीं, बल्कि सुकून पाने का रास्ता है। जब भी आप तनाव में हो, जब भी आपका दिमाग भटक रहा हो, बस रुके, 5 गहरी सांसें लें। अपनी सांस को महसूस करें, वो हल्की सी हवा जो आपके अंदर आती है और बाहर जाती है। हर बार जब आप तनावग्रस्त हो, अपनी सांस को गले लगाएं। चाहे आप ऑफिस में हो, ट्रैफिक में हो या घर पर किसी परेशानी में, आपकी सांस आपके साथ है। वो आपको सुकून देगी, आपको शांति देगी। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपनी सांस को अपना दोस्त बनाएं। हर दिन कुछ पल अपनी सांस के लिए निकालें और देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को सुकून और खुशी से भर देता है। हर काम में माइंडफुलनेस लाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने रोजमर्रा के कामों को गौर से देखा है? वो छोटे छोटे काम, जैसे सुबह चाय बनाना, बर्तन धोना या बाजार से सामान लाना, क्या ये आपको बोझ लगते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही काम आपके लिए सुकून और खुशी का जरिया बन सकते हैं। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में थिच नाथ हान हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान करने या शांत बैठने तक सीमित नहीं है। हम अपनी जिंदगी के हर काम में सचेतनता ला सकते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, सैर करना हो या बच्चों के साथ खेलना। जब हम हर काम को पूरे ध्यान और प्यार से करते हैं, तो वो काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहता, बल्कि हमारे लिए एक गहरा सुकून और आनंद का स्रोत बन जाता है। जरा सोचिए,
हमारी जिंदगी के ज्यादातर पल इन्हीं छोटे छोटे कामों में बीतते हैं, लेकिन हम अक्सर इन कामों को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ और जरूरी कर सके। थिच नहात हान हमें याद दिलाते हैं कि हर काम में एक चमत्कार छुपा है अगर हम उसे सचेत होकर करें। जब हम अपने काम को प्यार और ध्यान से करते हैं तो वो हमें शांति देता है, हमारा तनाव कम करता है और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। ये बात इतनी खूबसूरत और गहरी है कि अगर हम इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो हमारे रोजमर्रा के काम हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा बन सकते हैं। चलिए इस बात को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपने कामों में माइंडफुलनेस लाने की प्रेरणा देंगी। सुमन एक गृहिणी थी जिसकी जिंदगी घर और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह से शाम तक वो घर के कामों में उलझी रहती, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल। लेकिन इन कामों को करते वक्त सुमन का मन कहीं और होता। उसे लगता कि ये सब एक बोझ है जो उसे थकान और बोरियत देता है। वो सोचती, काश मेरी जिंदगी में कुछ और होता, कुछ खास होता। इस सोच में वो अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटाती, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता। एक दिन सुमन की पड़ोसन ने उसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की बात बताई। सुमन ने किताब पढ़ी और थिच नाथ हान की ये बात उसके दिल में उतर गई कि हर काम में माइंडफुलनेस लाई जा सकती है। सुमन ने फैसला किया कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को एक नए नजरिए से देखेगी। उसने बर्तन धोने से शुरुआत की। अगली बार जब वो बर्तन धो रही थी, उसने जल्दबाजी छोड़ दी। उसने पानी की ठंडक को अपने हाथों पर महसूस किया, बुलबुलों की हल्की सी छून को देखा और पानी की आवाज को सुना। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई ध्यान कर रही हो। खाना बनाते वक्त भी सुमन ने सचेतनता लानी शुरू की। वो सब्जियों को काटते वक्त उनके रंगों और खुशबू को गौर से देखती, मसालों की महक को गहरी सांस के साथ महसूस करती। धीरे धीरे ये काम उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक खूबसूरत अनुभव बन गए। सुमन को अपने कामों में खुशी मिलने लगी। उसका घर पहले से ज्यादा प्यार और सुकून से भर गया। उसके बच्चे और पति भी उसकी इस नई ऊर्जा को महसूस करते। एक दिन उसका बेटा बोला, मम्मी, आप अब खाना बनाते वक्त गाना क्यों गुनगुनाती हैं? सुमन ने हंसकर कहा, क्योंकि अब ये काम मेरा सुकून बन गया है। राज एक छोटे से शहर में टैक्सी ड्राइवर था। उसकी जिंदगी मेहनत और भागदौड़ से भरी थी। सुबह जल्दी उठकर टैक्सी चलाना, दिन भर ग्राहकों को इधर उधर ले जाना और रात को थक कर घर लौटना। राज को अपनी सेहत के लिए सुबह की सैर की आदत थी, लेकिन वो सैर भी जल्दबाजी में करता। वो बस अपनी घड़ी देखता और सोचता, जल्दी 30 मिनट पूरे कर लूं ताकि काम पर निकल सकूं। इस जल्दबाजी में सैर उसे बोझ लगने लगी थी। एक दिन राज का एक दोस्त उसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की किताब पढ़ने की सलाह देता है। राज ने किताब पढ़ी और उसे माइंडफुलनेस की बात समझ आई। उसने फैसला किया कि वो अपनी सुबह की सैर को सचेत होकर करेगा। अगली सुबह जब वो सैर पर निकला, उसने अपने कदमों को गौर से महसूस किया। उसने देखा कि जमीन पर उसके पैर कैसे पड़ रहे हैं, हवा उसके चेहरे को कैसे छू रही है। उसने पेड़ों की हल्की सी सरसराहट सुनी और आसमान में उड़ते पंछियों को देखा। उसने गहरी सांस ली और सुबह की ताजी हवा को अपने अंदर महसूस किया। ये सैर अब राज के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक गहरा सुकून देने वाला अनुभव बन गई। उसे ऐसा लगता जैसे हर कदम के साथ उसका तनाव कम हो रहा हो। दिन भर की टैक्सी ड्राइविंग में भी वो अब शांत और धैर्यवान रहने लगा। उसके ग्राहक उसकी इस शांति को नोटिस करते और कहते, राज भैया, आप तो हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? राज मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी सुबह की सैर ने मुझे सिखाया कि हर कदम में सुकून छुपा है। दोस्तों, सुमन और राज की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारी जिंदगी के ज्यादातर पल इन्हीं छोटे छोटे कामों में बीतते हैं,
लेकिन अगर हम इन्हें जल्दबाजी में निपटाएं तो हम अपनी जिंदगी का सुकून खो देते हैं। थिच नाथ हान हमें सिखाते हैं कि हर काम, चाहे वो कितना भी साधारण हो, एक चमत्कार बन सकता है अगर हम उसे सचेत होकर करें। हर बार जब आप कोई काम करें, रुकें, उस काम को गौर से देखें, उसे प्यार और ध्यान से करें। चाहे वो खाना बनाना हो, सैर करना हो या अपने बच्चों के साथ समय बिताना, अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं। उसकी छोटी छोटी खूबसूरती को महसूस करें और देखिए कैसे वो काम आपके लिए एक गहरा सुकून और खुशी का स्रोत बन जाता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने हर काम में माइंडफुलनेस लाएं, हर काम को प्यार और ध्यान से करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी के साधारण पल एक चमत्कार में बदल जाते हैं। करुणा और दूसरों से जुड़ाव। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की बात को सचमुच दिल से सुना है? उस पल को महसूस किया है जब कोई आपके सामने अपनी दिल की बात कह रहा हो और आप उसे पूरी तरह समझ रहे हो? द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस में थिच नाथ हान हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ अपने लिए शांति ढूंढना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए करुणा और प्यार लाने की कला है। जब हम सचेत होकर दूसरों की बात सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो न सिर्फ हमारा दिल हल्का होता है, बल्कि हमारे रिश्ते भी गहरे और सुंदर हो जाते हैं। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख, उनकी खुशी और उनकी कहानियों को अपने दिल में जगह देना। ये एक ऐसा उपहार है जो हमें और दूसरों को एक साथ जोड़ता है और हमारी जिंदगी को प्यार से भर देता है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितने लोग हैं, परिवार, दोस्त, पड़ोसी या वो अनजान लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं, लेकिन कितनी बार हम उन्हें सचमुच सुनते हैं? कितनी बार हम उनकी आंखों में देखकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं? थिच नाथ हान कहते हैं कि जब हम सचेत होकर सुनते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों को सुकून देते हैं, बल्कि अपने दिल को भी शांति मिलती है। ये करुणा का जादू है जो हमारे रिश्तों को एक चमत्कार में बदल देता है। चलिए इस करुणा और जुड़ाव की ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको दूसरों के लिए प्यार और ध्यान देने की प्रेरणा देंगी। विकास एक छोटे से कस्बे में किराने की दुकान चलाता था। उसकी जिंदगी ग्राहकों से भरी थी, लेकिन वो हमेशा जल्दबाजी में रहता। ग्राहक कुछ पूछते तो वो जल्दी जल्दी जवाब देता और सामान पैक करके आगे बढ़ जाता। उसे लगता था कि समय बर्बाद करने से बेहतर है काम निपटाना, लेकिन इस जल्दबाजी में वो ग्राहकों से वो गहरा जुड़ाव खो रहा था जो उसकी दुकान को खास बना सकता था। एक दिन विकास की नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी जहां उसे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस मिली। उसने किताब पढ़ी और करुणा की बात उसके दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि अगर वो अपने ग्राहकों को सचेत होकर सुने तो न सिर्फ उसकी दुकान बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। विकास ने फैसला किया कि वो हर ग्राहक की बात को ध्यान और प्यार से सुनेगा। एक शाम एक बुजुर्ग ग्राहक शर्मा अंकल उसकी दुकान पर आए। वो थोड़ा उदास लग रहे थे। विकास ने जल्दबाजी छोड़ दी और उनसे पूछा, अंकल आप ठीक तो हैं? शर्मा अंकल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे थे। विकास ने धैर्य से उनकी बात सुनी, उनकी भावनाओं को समझा और जाते वक्त उन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया, एक पैकेट बिस्किट और साथ में एक प्यारी सी मुस्कान। शर्मा अंकल की आंखें नम हो गई और वो बोले, बेटा तुमने मेरे दिल को हल्का कर दिया। उस दिन से विकास की दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रही, वो एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग प्यार, करुणा और जुड़ाव के लिए आते। ग्राहक विकास की मुस्कान और उसकी बातचीत के लिए बार बार लौटते। विकास कहता है, जब मैंने अपने ग्राहकों को दिल से सुना तो मेरी दुकान मेरे लिए एक परिवार बन गई। रीना एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपनी पढ़ाई और दोस्तों की दुनिया में इतनी डूबी रहती थी कि उसे अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। उसकी माँ अक्सर उससे अपने दिन की बातें साझा करना चाहती थी, लेकिन रीना
हमेशा फोन में व्यस्त रहती या जल्दी जल्दी जवाब देकर टाल देती। उसे लगता था कि माँ की बातें बस वही पुरानी बातें। एक दिन रीना की प्रोफेसर ने क्लास में द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की बात की और करुणा के बारे में बताया। रीना ने किताब पढ़ी और उसे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ को सचमुच नहीं सुन रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ के साथ सचेत होकर समय बिताएगी। अगली बार जब उसकी माँ ने बात शुरू की, रीना ने अपना फोन दूर रखा। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और उनकी बात को पूरे ध्यान से सुना। माँ ने बताया कि कैसे वो अपने बचपन में अपनी दादी के साथ खेतों में समय बिताती थी। रीना ने उनकी बातों को दिल से सुना और उनकी कहानियों में खो गई। उस दिन रीना ने अपनी माँ की मुस्कान को गौर से देखा। वो मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि रीना का दिल भर आया। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आपकी बातें कितनी खास हैं। उस पल से रीना और उसकी माँ का रिश्ता और गहरा हो गया। रीना कहती है, जब मैंने अपनी माँ को सचेत होकर सुना तो मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी उनके प्यार में है। दोस्तों, विकास और रीना की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने दिल से सुनना और समझना है। जब हम सचेत होकर दूसरों की बात सुनते हैं, उनकी भावनाओं को जगह देते हैं, तो हम न सिर्फ उनके लिए बल्कि अपने लिए भी सुकून और खुशी का एक रास्ता बनाते हैं। हमारे रिश्ते गहरे होते हैं और हमारी जिंदगी प्यार से भर जाती है। हर बार जब आप किसी से बात करें, रुके, अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें, उनकी बात को दिल से सुने, उनकी भावनाओं को महसूस करें। चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई अनजान इंसान, आपकी करुणा उनके लिए एक तोहफा होगी। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, दूसरों के लिए करुणा और ध्यान से सुनने की आदत डालें। अपने रिश्तों को प्यार और सुकून से भरें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक चमत्कार में बदल जाती है। दोस्तों, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली चमत्कार हमारे सामने है, हर सांस में, हर पल में, हर रिश्ते में। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अगर हम सचेत होकर जिए तो हमारी चिंताएं कम हो सकती हैं और हमारी जिंदगी सुकून और खुशी से भर सकती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक बच्चे ने थिच नहात हान से पूछा, गुरुजी, खुशी कैसे मिलती है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अपनी सांस को गले लगाओ, इस पल को प्यार करो और हर कदम में सुकून ढूंढो। दोस्तों, आज से अपने हर पल को गले लगाएं, अपनी सांस को, अपने काम को और अपने रिश्तों को प्यार दें। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को एक चमत्कार बना देंगे। अगर आपको द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का ये सारांश पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।